आईपीएल को एन वक्त एक बड़ा धचका दिया है, बड़ा झटका दिया है गोरों ने। और बड़ा खिलाड़ी इंग्लैंड का, उसने आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया। क्या वजह बनी? क्या उसके ऊपर भी जो है वो आईपीएल एक्शन लेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा? मामला किस तरफ जाएगा और उसका क्या बनेगा, उसकी वजह क्या है? उन्होंने ये क्यों खेलने से इनकार किया आईपीएल? इससे पहले भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जो है वो यहाँ खेलने से इनकार कर दिया था आईपीएल का, और फिर उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा था। क्या इस गोरे खिलाड़ी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा? तो क्या जो है वो इतना बड़ा भारत जो है वो क्रिकेट का देव बन गया है? भारतीय कप्तान, टी20 कप्तान की बात कर रहा हूं, सूर्य कुमार यादव जो है उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। उनका दावा क्या है, वो किस तरफ बात को लेके जा रहे हैं, ये भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं अखलाक सालिक, आपके साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आज दो बड़ी जो है वो आज के व्लॉग के अंदर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहली जो है वो आईपीएल के शुरू होने से पहले जो है वो बड़ा धचका पहुंचा है इंडिया के मुंह पे। अगर कहूँ तमाचा तो ये भी बेजाना होगा। बड़ी खबर है, एक बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड के जो है उन्होंने आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, दस्तबरदार हो गए। और वो खिलाड़ी कौन है आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि उसने क्या कहा है, वजह क्या है। वो तमाम खबर जो पूरी है वो आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी खबर की तरफ ही जाएंगे। लेकिन पहले इसी खबर की तरफ जाते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये अहम खिलाड़ी जो है जिसने आईपीएल से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, ये खिलाड़ी हैं जारहा मिजाज ओपनर बल्लेबाज जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, और ये है बेन डकट्स। बेन डकट्स को कौन नहीं जानता, बहुत ही जारहा मिजाज बल्लेबाज है। वो टेस्ट को भी ओडीआई की तरह खेलते हैं। तो वो आईपीएल के लिए साइन किए गए थे और उसके बाद उन्होंने जो है वो दस्तबरदार होने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने एशियन सीरीज में पता क्यों किया है, इसकी वजह क्या है? एशियन सीरीज के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ख़राब है। उस परफॉर्मेंस को लेकर वो परेशान थे। इससे पहले आपको पता है कि इंग्लैंड के कप्तान जो ओडीआई को टी20 कप्तान है हाल ही में, उनको भी इस किस्म का मसला बना था और उन्होंने आईपीएल से खेलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टीम को जो है वो ओडीआई के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। उन्होंने ये कहकर दस्तबरदारी का ऐलान किया और उसके बाद जब ऐलान हुआ तो उसके ऊपर जो थी वो सीख पा हो गई थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी और आईपीएल की जो इंतज़ामिया है। तो फिर इस तरह से 2 साल की पाबंदी आयद कर दी थी उन्होंने, जो इंग्लैंड के कप्तान है उसके ऊपर जो ओडीआई की। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये बेन डकट ने जो है वो इस सीज़न के अंदर, आपको पता है कि वो इस सीज़न के अंदर जो है वो 2 करोड़ भारतीय रुपए के अंदर बिके थे और उसे खरीदा पता किसने था? दिल्ली कैपिटल्स ने। दिल्ली कैपिटल्स की नुमाइंदगी करनी है उन्होंने थी और 2 करोड़ के अंदर 2 करोड़ भारतीय जो है वो पाकिस्तानी, तो वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ में, लेकिन वो इसके साथ वो कहते हैं कि मैं इस वजह से इस बदारी का ऐलान किया कि एशिया सीरीज़ के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो था उसको लेकर वो परेशान रहे। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इसकी वजह से जो है वो उनको इनकी जो प्रथम निशानका थे उनके साथ इनकी ओपनिंग जोड़ी बननी थी दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। तो वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो काउंटी सीज़न खेलना चाहते हैं जहाँ के पर वो जो है वो बाकायदा अपनी फॉर्म को और अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो वापस लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी का ऐलान किया। अब दस्तबरदारी के ऐलान के बाद जो है वो काउंटी चैंपियनशिप खेलें, सीज़न सारा खेलें, लेकिन वजह यह है कि क्या आईपीएल शुरू होने से चंद रोज़ पहले ऐसा हो गया है, तो क्या इसके ऊपर भारतीय बोर्ड जो है वो उन पर पाबंदी लगाएगा, जैसे इससे पहले जो उन्होंने इंग्लैंड के वनडे और टी20 कप्तान के ऊपर जो है वो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई 2 साल की। तो क्या बेन डकट को भी जो है वो 2 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, या फिर वो जो है वो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा? इस तरह की अगर बात होती है तो उससे पहले जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन क्या बेन डकट किस तरफ, उनकी वाली जो खबर है, उनकी जो ये फैसला है
उसके क्या असरात मरतब होंगे ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो झटका लगा है और दिल्ली कैपिटल्स को भी लगा है और IPL को भी लगा है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं और दूसरी खबर जो है वो सूर्य कुमार यादव के हवाले से है। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा, जो पहले भी वैसे तो इंडियन इस बात की जो है वो करते हैं, दावा करते हैं कि भारत के पास इतना बैकअप मौजूद है, इतना बड़ा क्रिकेट का देव बन चुका है कि यहाँ पर तो उसके पास उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके जेल में बात चलती है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि उनकी 2 से 3 टीमें जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर रखी जाए। लेकिन इसको सूर्य कुमार यादव ने कुछ इस तरह से कहा है। सूर्य कुमार यादव जो है वो बहुत उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा ये किया है कि भारत के पास इतना बैकअप मौजूद है क्रिकेट के, क्वालिटी क्रिकेट के लिहाज से वो कह रहे हैं, वो कोई आम बात नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि इस हवाले से ये बात है कि इतना ज़्यादा उनका जो है वो बैकअप मौजूद है कि यहाँ पर उनकी 2 से 3 टीमें जो हैं वो उस लेवल की बन सकती हैं जो दुनिया क्रिकेट की किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जो है वो खेलने की सलाहियत रखती हैं। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर आपको पता है कि उन्होंने अब तक इंडिया ने 52 T20 मैचेस खेले जिसमें से 42 उन्होंने जो है वो मैचेस जीते हैं। आपको पता हालिया वर्ल्ड कप भी उनकी कप्तानी में जो है वो इंडिया ने जीता है। 2000 डिफेंडिंग चैंपियन था और उसने डिफेंड किया और 2024 को 2026 के अंदर भी जो है वो इंडिया T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम है जिसके कप्तान सूर्य कुमार यादव है। उन्होंने ये जो है वो बात मीडिया रिपोर्ट्स, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके कहा कि T20 क्रिकेट भारत की कामयाबी मजबूती की बड़ी वजह बेहतरीन घरेलू साख्त और फ्रेंचाइज माहौलियाती निज़ाम है। उन्होंने कहा कि मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत निज़ाम इंडियन प्रीमियर लीग नौजवान खिलाड़ियों को मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करें जिसके बाद टीम के पास मुतबादिल खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सूर्य कुमार यादव के मुताबिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट इस मुकाम पर पहुंची कि जहां एक नहीं बल्कि 2 या 3 ऐसी टीमें बनाई जा सकती हैं जो बैन अवी सतह पर यकसा जो है वो मुकाबला कर सकें। उनका मजीद कहना है कि नौजवान खिलाड़ियों को जो है मसलसल आमद और कागदगी की टीम के मुस्तकबिल को मजीद मजबूत बना रही है जिससे भारत का T20 फॉर्मेट गलबा बरकरार रहने का इम्कान मौजूद है आने वाले वक्त के अंदर भी। मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य कुमार यादव 2024 के वर्ल्ड कप की फातेह डिफेंड करने में वो कामयाब रहे और उन्होंने ये दावा किया। तो नाज़रीन आपके नज़दीक ये दावा कैसा है? क्या सूर्य कुमार का यादव का ये दावा जो है बड़ा दावा है या फिर वाकई भारत के पास इतना स्टाफ मौजूद है? वो कहते हैं कि वहाँ पर इतना IPL का किरदार बड़ा है कि जो इस तमाम को जो है उनकी इस बात को आप किस हद तक मानते हैं कि क्या इतना स्टाफ मौजूद है कि भारत की 2 से 3 टीमें जो बैन अवी तैयार हो सकती है उस मायार की जो वर्ल्ड कप जीती हुई? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। मेरे आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही। अल्लाह ने के